राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सबको पता है कि आज का रिवीजन का डे है, तो चलो आज रिवीजन करते हैं। और जब हमारा रिवीजन का टारगेट है, मतलब मैं बताती हूँ कि आज के रिवीजन में मैंने क्या क्या किया है और आज के मैंने पूरा दिन कैसे कैसे बिताया। तो चलो, तो आज मैं उठी थी 9:30 बजे। एक ही दिन बचता है कि हमारा संडे, यानी मतलब कोई हॉलीडे होता है तो ही बचता है, या फिर हमारा संडे होता है। तो हमारे पास 2 ही दिन होते, मतलब वही दिन होते हैं जब हम आराम से उठ सकते हैं अपना रिलैक्स होके। फेस्टिवल्स होते हैं तो फिर जल्दी उठना पड़ता है, और अगर हॉलीडे होता है तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम आराम से उठते हैं। 9:30 बजे उठ के मैंने घर में पूजा करी। पूजा करने के बाद में खाना, मतलब चाय पी। चाय पीने के बाद में थोड़ा सा घर का काम किया। काम फिनिश करने के बाद में आज हमने खीर बनाई थी क्योंकि आज एकादशी, वो मावस्ती होता है ना। और फिर मेरे को कान्हा जी का खीर भी खिलानी थी। मम्मी कई दिनों से कह रही थी कि कान्हा जी के लिए खीर बना दे, तो मैंने कान्हा जी के लिए खीर बनाई थी। मैंने कहा कान्हा जी को बहुत मतलब पसंद है, तो मैंने कहा चलो कान्हा जी के लिए खीर बना देते हैं। खीर बनाने के बाद सारा काम फिनिश करने के बाद 11:40 के आसपास मैं अपना बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले पहले मेरे दिमाग में चला कि आज क्या करना चाहिए, ग्रामर करनी चाहिए या मैथ करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, पहले ग्रामर में थोड़े प्रीपोजिशंस पढ़े थे, फिर उसके बाद में अवार्ड्स पढ़े थे, फिर यूनेस्को से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, फिर एक छोटा सा मॉक दिया था मैंने। ये मैंने कहा चलो, मॉक आज मैंने छोटा सा इंग्लिश का ही दिया था, तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं है। आज उसमें 18.5 मार्क्स आए थे। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार, कोई, पर मेरे को ये लगता है कि थोड़ा ना प्रोग्रेस भी होती है, कभी नीचे ऊपर होती रहती है। बट अभी एग्जाम्स, अरे हाँ, आपको इस चीज मुझे बताना था। जहां तक है ना, हमारा लास्ट स्टार्टिंग मई में या लास्ट में मई में हमारा एग्जाम्स का ना नोटिफिकेशन आ सकता है। जैसे कि आपने अगर कई, मैंने वीडियोस देखी थी तो उसमें मतलब नोटिस आ चुका है कि मई में 2025 में हमारा जो भी बायोमेट्रिक होता था ना, वो अब आधार कार्ड से होए करेगा बायोमेट्रिक। तो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो मुझे जहां तक थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, हमारा एक जो भी नोटिस है वो मई में आ सकता है। और फिर मई के बाद जून या जुलाई में कभी भी हमारे एग्जाम्स हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में 13 फेज का एग्जाम हो, जिसमें 2 दिन या 3 दिन में वो फिनिश कर दे, फिर तीसरे चौथे दिन में ही वो एमटीएस का एग्जाम डाल दे, और फिर एमटीएस के भी 4-5 दिन में वो फिनिश करा। ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल भी मतलब डिले मत करने की आपकी मतलब स्टडीज को। जैसे कि अब आप सोच रहे हो कि अभी तो एग्जाम्स दूर हैं, ये है वो, कुछ भी मत सोचना, अपनी स्टडीज पर बैठ जाओ पढ़ने के लिए। मैंने रात ही नोटिस पढ़ा है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। मतलब उन्होंने मतलब एक छोटा सा हिंट दिया है, बट उस हिंट में ना मैं समझ गई कि हाँ, जहाँ तक है कि वो मई में एग्जाम्स हो, मतलब वो हमारा आ सकता है कुछ भी। तो 1 मिनट भी, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले साल का सीजीएल कितनी तगड़ी तरीके से आया था, और 1 मिनट में वो निकल गया था। मुझे भी पता है कि मैं उस टाइम प्रिपरेशन कर रही थी, और मेरी प्रिपरेशन इतनी बेकार हुई थी ना कि मतलब मेरे पैसे भी बर्बाद गए थे। मैंने 2000 का मैंने बैच परचेज किया था, और 2000 पे जब मेरे वो बैच के परचेज के वो जो गए थे, जब मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ ऐप को, मतलब 2000 पे इतना मेरे पास, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज है कि मैं 2000 भी अभी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे इतना मतलब अजीब लग रहा था कि उस टाइम जब मेरे वो पैसे भी बर्बाद गए और मेरी टाइमिंग बर्बाद गई, बहुत सारा चीज, मतलब उस टाइम हेडेक हो जाता, बहुत सारी चीजें थी। बट कोई बात नहीं, जो चीज हमारी चली गई तो चली गई। अब उस चीज से हमें सीखना चाहिए कि जितना भी हो सके प्लीज अपनी नींद को त्याग दो। पता नहीं मैं कैसे नींद को त्यागूंगी, मुझे यही नहीं समझ आया। मैंने कॉफी पी के देख ली, रात को जग के देख लिया, हर तरीके से देख लिया, बट मेरी नींद मुझ पे कंट्रोल ही नहीं हो रही, मतलब समझ नहीं आ रहा। बट आप अगर कोशिश कर सकते हो, और आप अगर जॉब नहीं करते हो, तो कुछ भी करके एटलीस्ट मतलब रात को पढ़ने की कोशिश करो, दिन में पढ़ने की कोशिश करो, और जितना हो सके पढ़ाई करो। आपकी चॉइस है कि आपको सीजीएल क्लियर करना है या एसएससी के जो भी एग्जाम्स में आपका मतलब सोचा हुआ है वो एग्जाम्स क्लियर करना है, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये मेरा छोटा सा आप सबके लिए सजेशन था, एक मेंटोर, एक फ्रेंड, मतलब आप मुझे अपनी सिस्टर मानते हो जिसकी भी तरफ से, तो मतलब आप मुझे, मतलब आपको एक छोटा सा सजेशन था कि आप अपना स्टडीज पर ध्यान दो। तो आगे का टारगेट स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन के बाद मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए। खाने में आज मैंने रोटी
और ये अब छोटी सी रोटी मेरे कान्हा जी की है, अचार और आलू टमाटर की सब्जी थी। तो खीर तो मैंने लास्ट में खाई थी, क्योंकि खीर मम्मी ने बोला था कि अचार के साथ में मत खाना, तो इस वजह से खीर मैंने बाद में खाई थी। खाना फिनिश करने के बाद सर ने ना मतलब वीकली करंट अफेयर्स लेते हैं, तो मैंने फिर वो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास ली थी। वीकली करंट अफेयर्स की क्लास फिनिश करने के बाद फिर पढ़ने बैठ गई थी मैं ग्रामर की क्लास फिनिश करने के बाद में मैं बैठ गई थी फिर थोड़ी सी देर के लिए मैथ पढ़ने के लिए। तो मैथ में मैंने आज पहले करी थी बोट एंड रेस की क्लास। पता नहीं क्या हो रहा है, बोट एंड रेस मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, उसे मैंने स्किप कर दिया। मैं उसे दोबारा से मतलब अच्छे से माइंड से बैठूंगी पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा चल एसआई की क्लास ले लेते, तो क्योंकि ना वो उसमें थोड़ा सा क्लास एक दो रह गई है, तो मैंने कहा वो वाली क्लास ले लेती हूँ। हमारा चाय पीने का ना टाइम हो चुका था, तो मैंने सबके लिए चाय बनाई थी और साथ में ना मतलब ये नमकीन लेके आई थी, मॉल से लेके आई थी मैंने नमकीन अपने लिए, मतलब टिक्का ही तरह की नमकीन लाई थी, जो मैं आगे मतलब 2-4 दिन में जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं ये वाली भी लेके आई थी नमकीन। तो हम सबने बैठ के, मम्मी भाई ने और मैंने, हम सबने बैठ के ये मतलब चाय पी थी। भाई ने तो खाई नहीं था, भाई ने खाया था बिस्किट और मैंने खाई थी सिर्फ नमकीन। तो भाई अपने फेवरेट बिस्किट लाया था, वो था गुड डे बिस्किट, और मम्मी ने भी गुड डे बिस्किट खाया था। नमकीन किसी ने खाई थी, मैंने ही खाई थी अकेली खाली। फिर मेरी ना आधी मेंसुरेशन की क्लास रह रही थी, क्योंकि आधी मैंने क्लास कर ली थी और आधी क्लास मेरी आज की रह रही थी। तो फिर वो वाली मेंसुरेशन की क्लास मैंने ले ली थी। मेंसुरेशन की क्लास फिनिश करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि सांझ हो रही थी। तो शाम को फिर मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद में मैंने, भाई ने ना, भाई को मैगी खानी थी, क्योंकि ना भाई की थोड़ी तबीयत सी ना ऐसी हो रहा है, कोल्ड हो रहा है कई दिनों से। तो भाई का मन कर गया था मैगी खाने का, और मम्मी गई थी मंदिर, तो वहां से ना मम्मी प्रसाद भी लेके आई थी। ये छोटी सी प्लेट जो है मेरे, वो कान्हा जी की है। और हम सबने बैठ के फिर मैगी फिनिश करी थी। मैगी खाकर फिर मैं बैठ गई फिर से पढ़ने के लिए। मैंने कहा चलो अब फिर से ना पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आज फिर स्टार्ट करी एनोलॉजी। नंबर बेस से रिलेटेड ना कुछ मेरी मिस्टेक्स हो रही थी, तो मैंने सोचा चल आज कोई बात नहीं, एनोलॉजी और नंबर बेस मतलब क्लासेस ले लेनी चाहिए। तो सर की बैठ के मैंने अच्छे से क्लासेस ली थी, क्योंकि ये जो क्लासेस थी वो मतलब हमें विदाउट पेन यूज करनी थी। आप अगर जैसे बैठोगे ना विदाउट पेन, क्योंकि एनोलॉजी क्या होती है पूरी जहाँ तक है वो विदाउट पेन ही यूज होने वाली है। तो मैंने विदाउट पेन, मैंने कहा कोई नहीं, सर क्लासेस लेते जा रहे थे उसी टाइम थोड़ा सा मतलब स्टॉप करके, और अगर मुझे लगता था कि सर उसी टाइम पे मतलब मुझे क्वेश्चंस आ जा रहे थे तो मैं उसी टाइम कर लेती थी, और अगर मेरे को लगता था कि नहीं मेरे को नहीं समझ आ रहा है तो वो वीडियो को स्टॉप करके मैं मतलब मैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दी थी। फिर मैं मतलब ऐसे करके मैंने क्लास ली थी। तो पूरी 1-1.5 घंटे की क्लास थी, तो वो मैंने क्लास ले ली थी। फिर मैं बैठी रिवीजन करने के लिए। तो रिवीजन में मैंने आज जीएस का रिवीजन किया था और इंग्लिश का रिवीजन किया था। मैथ का रिवीजन आज मैंने नहीं किया था। तो और जीएस और सिर्फ इंग्लिश का, दोनों जितने भी मेरे नोट्स थे ना उनसे रिलेटेड जितने भी, तो उन सबका बैठ के मैंने रिवीजन किया था। तो फिर मैंने सोचा कि अनन्या मैम की कल की भी क्लास 2 घंटे की रह रही है और आज की क्लास तो चलेगी, तो मैं वो वाली क्लास लेने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा चलो ये वाली क्लास ना ले लेते हैं। तो वो 2 घंटे की क्लास मैंने जो सैटरडे वाली क्लास थी वो वाली क्लास ली थी। फिर संडे को मैम ने ज़्यादा नहीं ली थी, 1 घंटे की क्लास ली थी, वो वाली संडे की क्लास ली थी। और मैम ना जो मॉक कराती है ना, वो उससे पता है बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, क्योंकि ना जब जैसे लगता है कि जैसे कि हम खुद मॉक सॉल्व कर रहे हैं, पर इतना अच्छा होता है कि जैसे कि हमारे कोई डाउट्स होते हैं ना तो वो मैम तुरंत बता देती है। तो मैंने फिर ऐसे ही करती हूँ। मैम की क्लास मेरा ज़्यादातर होता है ना कि मैं मॉक तो ज़रूर लेती हूँ, और वोकैबुलरीज भी ज़्यादातर होती है कि कोशिश इसमें होती है कि वोकैबुलरी की क्लास लूँ, पर 1 या 2 कभी-कभी दिन मेरे में स्किप हो जाते हैं। जैसे आप अगर कभी वीडियोस में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी वोकैबुलरीज और अपनी ग्रामर और अपनी इंग्लिश को, क्योंकि मुझे एक-एक चीज़ ना अपना छोटे-छोटे चीज़ों को मैं फ़ोकस कर रही हूँ। एक-एक चीज़ को आप अपना स्ट्रॉन्ग करोगे ना तो तभी जाके आपका स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने जैसे अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया है, फिर मेरी थोड़ी मैथ में भी दिक्कत है। मैथ भी मेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फिर जीएस पे अपना, और रीज़निंग तो ऑलरेडी हमारी जब हम स्पीड में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो ऑलरेडी हमारी सॉल्व हो ही जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा एनालिसिस। अगर हम एनालिसिस करते रहेंगे तो हमारे डाउट्स फिनिश होते रहेंगे, हमारी चीज़ों का भी इम्प्रूवमेंट होएगी। तो मैंने अपना एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। फिर मैंने क्लास फिनिश करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी ज्योमेट्री पढ़ने के लिए। मैंने कहा ज्योमेट्री भी थोड़ी सी क्लास की रह रही है, तो जितना हो सकेगा मैथ में पढ़ लूँगी। बस ये रहा था थोड़ा सा कि मैंने मैथ की प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, जो मेरे लिए सबसे मेन चीज़ है कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ।
थोड़ा-सा टाइम इश्यूज़ रहता है और थोड़ा-सा मन भी थोड़ा-सा ऐसे इस वज़ह से मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो चलो आज का मेरा टारगेट इतना सही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज़ मेरे से डाउट्स ऐसे ही पूछे करें जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो करे और मुझसे ना पर्सनल क्वेश्चंस ना बोले करें क्योंकि मैं पर्सनल क्वेश्चन का किसी का जवाब नहीं दूँगी। मैं अपनी पर्सनल लाइफ इसीलिए शेयर नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल क्योंकि मेरी जहाँ जॉब करती हूँ ना उस वजह से। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मेरी पता भी चल जाएगी तो बट मैं अभी फ़िलहाल नहीं बताना चाहती क्योंकि मुझे लोग सोचेंगे कि ये वही लड़की है ऐसे वो मतलब मुझे नहीं अभी बताना है। तो इसी वजह से मेरी स्टडीज़ पे और मुझे जब लोग जानेंगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा शायद अनकंफर्टेबल फ़ील हो। तो मैं अभी अपने लिए कंफर्टेबल हूँ मतलब मुझे लोग नहीं जान पाते हैं कि हाँ, मैं कौन हूँ। तो इस वजह से ना मैंने अपनी आइडेंटिटी अभी छुपा रखी है। थोड़ा टाइम बस मैं अपनी आइडेंटिटी जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाता है ना सीजीएल में या मेरे सीएचएसएल में सिलेक्शन हो जाता है तो मैं 100% है तुरंत की तुरंत अपनी आइडेंटिटी शेयर कर दूँगी। बट अभी फ़िलहाल मैं जिस जॉब पे हूँ उस पे मैं अपने आप को मतलब आइडेंटिटी शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो आप समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम को। तो अपना टारगेट को अचीव करते रहना तो सभी को मेरा फिर से राधे-राधे और मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है तो उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा-सा ध्यान रखना। तो सभी को मेरा फिर से राधे-राधे।